हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है घनिंद और आप देख रहे हैं मैथ बाय घनिंद। तो आज हम आपको क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी बुक जिससे पार्ट 3 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों मैं पहला लेक्चर ले चुका हूँ, उसमें मैंने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सिखाया था, जिसकी दो विधियाँ सिखाई थी दोस्तों मैंने, एक विलोपन एक प्रतिस्थापन। मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों। पहले वाला मैंने कौन कौन से दोस्तों आपको कराए थे, वो दोस्तों मैं आपको यहाँ से कराया था पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को विलोपन विधि दिखाई थी। ये रही दोस्तों विलोपन विधि के सारे सवाल, ये मैं आपको पहले लेक्चर में करा चुका हूँ दोस्तों। फिर हमने दोस्तों एक सवाल हमने ये वाला किया था विलोपन विधि से, दोस्तों एक सवाल हमने ये वाला किया था विलोपन विधि से, और दोस्तों फिर दोस्तों मैं प्रतिस्थापन विधि से ये वाला सवाल किया था। फिर दोस्तों मैं प्रतिस्थापन विधि से ये वाला सवाल किया था। और आज दोस्तों आज हम चल रहे हैं इम्पोर्टेंट सभी सवालों की ओर, जो हिंदी के सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आपको डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। पहला सवाल है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दोस्तों क्या है सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं मानूंगा, मैं इसको सॉल्यूशन डाल देता हूँ दोस्तों। सॉल्यूशन आपको ना दिख रहा होगा दोस्तों, अब आपको दिखाई दे जाएगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले लिखेंगे माना दो संख्याएं। सबसे पहले दोस्तों मैं मानूंगा संख्याओं को, माना दो संख्याएं x व y हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने दो संख्या मान ली, माना दो संख्याएं x व y हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, प्रश्न के अनुसार मुझसे बोला गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मैं लिखूंगा दोनों संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों, 26 है। तो मैं मान लूंगा दोस्तों कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इसका अगर मैं अंतर डिफरेंस निकाल दूं दोस्तों, एक संख्या में दूसरी संख्या घटा दूंगा तो मेरे पास उत्तर आ जाएगा दोस्तों 26। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ मानना पड़ेगा कि चूंकि मैंने माना x बड़ा है किससे दोस्तों, y से, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर x बड़ा है y से, तब दोस्तों मैं आगे क्या लिखूंगा, फिर मुझे प्रश्न में आगे दिया गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं लिखूंगा, ये तो हो गया दोस्तों प्रथम कंडीशन। अब मैं आ गया सेकंड कंडीशन, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोस्तों मैं यहाँ लिखूंगा एक संख्या दोस्तों दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है दोस्तों, 3 गुनी है, तो दोस्तों मैं क्या लिखूंगा कि x इज इक्वल टू 3y। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी का मतलब दोस्तों गुणा, 3 गुनी का मतलब दोस्तों गुणा। भाषा में आगे दोस्तों मैं इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1, मैं इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 2। हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों समीकरण 1 क्या है कि x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ दोस्तों मैं x बराबर 3y समीकरण 1 में रख दूंगा, यानी कि x की जगह दोस्तों मैं 3y रखूंगा, y की जगह y लिख दूंगा और 26 की जगह 26 दोस्तों। 3y में से y गया दोस्तों तो 2y बचा, 2y बराबर 26 और दोस्तों y बराबर 13। 2 से 26 कैंसिल दोस्तों 13 बार में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या बोलूँगा दोस्तों, y का मान
y बराबर 13, यह मान, अब दोस्तों मैं समीकरण 2 में लगा दूं तो मेरे पास x का मान आ जाएगा। y बराबर 13, यह मान समीकरण 2 में रखने पर दोस्तों, 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर दोस्तों? 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x बराबर 3y। समीकरण क्या है दोस्तों? x बराबर 3y। उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों। x बराबर 3 गुणा y का मान कितना है दोस्तों? 13। तो x बराबर 13 तिया 39। और दोस्तों यही मेरा आंसर आ गया। हमसे दो संख्याएं x व y पूछ रहा है, तो दोस्तों क्या हुआ कि एक तो संख्या दोस्तों 13 आ गई और दूसरी संख्या दोस्तों 39 आ गई। हम बोलेंगे वह दोनों संख्याएं x व y 13,39 हैं या 39,13 हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्प्ले पर दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है दोस्तों, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से दोस्तों 36 डिग्री अधिक है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। हम दोस्तों इसका सॉल्यूशन करने चलते हैं। सॉल्व दोस्तों, मैं मानूंगा संपूरक कोण, संपूरक कोण कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री का। मैं मानूंगा दो संपूरक कोण क्रमशः x व 180 माइनस x हैं। ठीक है दोस्तों, पहला दोस्तों मान लिया मैंने x और दूसरा दोस्तों मैंने मान लिया 80 माइनस x। ठीक है दोस्तों, ये डिग्री में बात चल रही होगी क्योंकि कोण दोस्तों हमेशा अंश में डिग्री में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, हमसे बोला गया है कि छोटा बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है दोस्तों। यदि दोस्तों मैं छोटे कोण में 36 डिग्री जोड़ दूंगा तो दोस्तों बड़ा कोण मुझे मिल जाएगा। मैं मानूंगा दोस्तों कि बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 36 डिग्री। मैं दोस्तों क्या बोलूँगा कि जो बड़ा कोण होगा दोस्तों, जो बड़ा कोण होगा वो क्या होगा कि छोटे कोण में छोटा कोण प्लस 36 डिग्री। बड़ा कोण दोस्तों कब निकलेगा? जब मैं छोटे कोण में 36 डिग्री जोड़ दूंगा, क्योंकि प्रश्न में से बोला गया है बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण तो 36 डिग्री जोड़ दूंगा तो वह बड़ा कोण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या बोलूँगा कि x, मैं दोस्तों मैंने मान लिया बड़ा कोण दोस्तों x होगा। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों? छोटा कोण क्या था? 180 माइनस के x। दोस्तों बड़ा कोण हो गया x और दोस्तों छोटा कोण हो गया 180 माइनस x। इसमें दोस्तों अगर मैं 36 जोड़ दूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये इस बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। मैं इसको दोस्तों यूं ही लिखा रहने दूंगा 180 माइनस x प्लस 36। दोस्तों मैंने इसका ब्रैकेट खत्म किया। अब मैं माइनस x दोस्तों इधर ले आऊँगा तो x माइनस x इधर आ गया, प्लस का x हो गया 180 का 180 और प्लस 36 का 36। x और x दोस्तों 2x हो गया और 136 में दोस्तों मैं 180 में दोस्तों 36 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 216। और 2 से दोस्तों 216 कट गई, x बराबर 2 1 कम 2 ना जाने का 0 और 2 अट्ठे 16। ठीक है दोस्तों, x का मान आ गया 108 डिग्री। अब मैं लिखा लूँगा दोस्तों बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या था दोस्तों मेरे पास? x डिग्री, तो क्या आ गया? 108 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब मैं लिखूंगा दोस्तों छोटा कोण। छोटा कोण क्या था दोस्तों? 180 माइनस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इन सब पे दोस्तों आप डिग्री लगा दोगे, मैं डिग्री नहीं लगा पाया हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा और दोस्तों आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है दोस्तों,
अब आप लोगों का दोस्तों आंसर आ चुका है। वह कोण क्या होंगे दोस्तों? 100। एक तो दोस्तों बड़ा कोण होगा 108 और छोटा कोण होगा दोस्तों 72। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया हो दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं जरा दोस्तों उसको ठीक कर देता हूँ कॉपी को। ठीक है दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसा कि दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम इसको हल करना शुरू करते हैं। मैं मान लूंगा दोस्तों दो संख्याएं x व y हैं। दोस्तों मैं क्या मानूंगा? माना दो संख्याएं x व y हैं। बड़ी संख्या को दोस्तों मैं x मान लूंगा, बड़ी संख्या बराबर x व छोटी संख्या बराबर y। ठीक है दोस्तों, छोटी संख्या में क्या मानूंगा? y मानूंगा दोस्तों मैं। ठीक, चूंकि x बड़ा है y से, ये दोस्तों मैंने अपने पास से मान लिया। अब मैं लिखूंगा दोस्तों, इसमें हमसे बोला गया है दो संख्याओं का योगफल 85 है। मैं लिखूंगा दोस्तों प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार दोस्तों मुझे क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार दोस्तों मुझे दिया गया है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, योग दोस्तों कितना है? 85 है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बोलूँगा? दो संख्या कौन सी थी दोस्तों? एक तो x थी और एक y थी दोस्तों। इन दोनों दोस्तों मैंने योग कर दिया तो मुझे क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 85। ठीक है दोस्तों, अब आगे मुझसे क्या बोला गया है? यदि यदि क्या बोला गया दोस्तों आगे? बड़ी संख्या, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, 5 अधिक है दोस्तों, तब मैं क्या लिखूंगा? तब। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तब? मैं लिखूंगा कि x जो होगा दोस्तों वो बराबर होगा, यानी बड़ी संख्या बराबर होगी छोटी संख्या क्या थी दोस्तों? y के 4 गुने, यानी y में 4 का गुणा से भी 5 अधिक, इसमें भी 5 जोड़ दो तब दोस्तों उसके बराबर बैठेगी बड़ी संख्या के। नहीं समझ में आई दोस्तों? दोबारा समझेंगे। यदि बड़ी संख्या क्या थी दोस्तों? मेरे पास x थी, x, छोटी संख्या यानी कि y की दोस्तों बात कर रहा है, छोटी संख्या के 4 गुने, यानी छोटी संख्या में 4 का गुणा कर दूंगा, उससे भी 5 अधिक है दोस्तों, इसमें मैं 5 जोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपस में बराबर बराबर हो जाएंगी। मैं इसको दोस्तों लिखूंगा समीकरण नंबर 1, दोस्तों मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा। मैं लिखूंगा समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, किस में रखने पर दोस्तों? 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 85। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ दोस्तों क्या लिख दूंगा? x बराबर 4y प्लस 5। यहाँ x है दोस्तों, मैं वहाँ क्या लिख दूंगा कि 4y प्लस 5 प्लस y बराबर 85। ठीक है दोस्तों, 4y में 1y जोड़े दोस्तों 5y प्लस 5 बराबर 85। अब मैं दोस्तों पक्षांतर करूंगा, 5y को यूं ही छोड़ दूंगा दोस्तों, प्लस के 5 बराबर से उधर जाएगी तो दोस्तों माइनस के 5 हो जाएगी, तो 5y बराबर क्या बची दोस्तों? 80 बची। 85 में से 5 के दोस्तों 80 बचे, और दोस्तों 5 से 80 खत्म 16 बार में हम बोलेंगे y का मान कितना आ गया दोस्तों? 16। अब मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, या दोस्तों मैं 1 में रख दूं या दोस्तों 2 में रख दूं, किसी भी समीकरण दोस्तों मान रख दूंगा, मेरे पास आंसर x का आ जाएगा। मैं क्या बोलूंगा? y बराबर 16, यह मान
समीकरण दो में रखने पर, किस में रखने पर दोस्तों? दो में रखने पर। समीकरण दो क्या है? समीकरण दो है दोस्तों x बराबर 4y+5। तो x बराबर दोस्तों 4 गुणा y का मान है दोस्तों 16 प्लस 5, x बराबर दोस्तों 16 चौका 64 प्लस 5, और दोस्तों जब मैं 5 जोड़ दूंगा 64 में तो आ जाएगा 69। तो दोस्तों मैं लिखूंगा वह दो संख्याएं 69 व 16 हैं। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों मेरा आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा और दोस्तों समझ में भी आ रहा होगा। आप दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या है दोस्तों कि दो अंकों की, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पेपर में कई बार पूछा गया सवाल है दोस्तों और अच्छा सवाल है, इसमें दोस्तों आप एक स्टार लगा लेंगे। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इसको हल करना शुरू करते हैं। मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं मान लूँगा कि माना संख्या का इकाई का अंक x और दहाई का अंक दोस्तों y है। आप दोस्तों a और b मान के भी हल कर सकते हैं कि दोस्तों माना इकाई का अंक a व दहाई का अंक v है। ठीक है दोस्तों, मैं इसका सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ दोस्तों। सॉल्यूशन हम करते हैं इसका सॉल्व। क्या है दोस्तों, माना दोस्तों माना संख्या का इकाई अंक x तथा दोस्तों दहाई अंक दोस्तों क्या है, y है। ठीक है दोस्तों, मैं लिखूंगा जब संख्या का इकाई का अंक दोस्तों x है और दहाई का अंक दोस्तों y है, तब मैं लिखूंगा वह संख्या इक्वल टू क्या होगी दोस्तों, संख्या में दोस्तों पहले दहाई का अंक यानी 10 के साथ लिखा जाता है दोस्तों, फिर दोस्तों क्या लिखा जाता है, फिर इकाई का अंक x लिख दिया दोस्तों मैंने। ठीक है, इकाई के अंक में दोस्तों 1 की गुणा, दहाई के अंक में दोस्तों 10 की गुणा और दोस्तों सैकड़ा के अंक में 100 की गुणा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, हम पहले अपने प्रश्न पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं मुझसे सवाल में क्या बोला गया है, संख्या के अंकों का योग 9 है। दोस्तों पहले ही लाइन में दिया गया है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दोस्तों मैं आगे लिखूंगा, क्या बोला गया दोस्तों मुझसे, संख्या के, जो संख्या दी गई है, संख्या के अंकों का योग दोस्तों, किसका योग दोस्तों, अंकों का योग, अंकों का योग क्या है दोस्तों, 9 है। तो मैं क्या बोलूंगा कि दोस्तों अंकों का योग 9 है, तो इसमें दोस्तों अंक हैं कौन कौन से, एक तो दोस्तों इकाई का अंक था x और दहाई का अंक था दोस्तों y। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस y का योग दोस्तों क्या है, 9। उसने हमसे बोला है संख्या के अंकों का योग दोस्तों बोला गया है, तो दोस्तों अंक कौन से हैं, एक x है एक y है, x प्लस y इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, अब मुझसे क्या बोला गया है, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे बोला गया है संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, तो ये दोस्तों मैं बाद में पढ़ूंगा, मैं आगे पढ़ लेता हूँ क्या दोस्तों दिया गया है मुझे। पहले दोस्तों चलो मैं इसका ही पढ़ता हूँ, इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या थी दोस्तों, 10y प्लस x, मैं बोलूंगा संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, 9 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्या क्या है 10y प्लस x, इसका दोस्तों 9 गुना, ये पहली कंडीशन होगी दोस्तों। फिर मुझसे आगे बोला गया है कि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या बोलूंगा, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, पहले संख्या थी 10y प्लस x, अब दोस्तों अंक पलटने पर संख्या बन जाएगी
10x प्लस वाई क्या बन जाएगी दोस्तों, अंक पलट दिए दोस्तों मैंने, x की जगह पे वाई और वाई की जगह पे x। ठीक है दोस्तों, ठीक, मैंने संख्या पलट दी दोस्तों। अब मुझसे क्या बोला गया है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या यानी ये वाली, इसका 2 गुना इस संख्या के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं बोलूंगा पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 10x प्लस वाई, यही संख्या तो बनी थी दोस्तों अभी, इसका दोस्तों 2 गुना, इसका कितना गुना दोस्तों, 2 गुना, कितना गुना दोस्तों, 2 गुना। मैं क्या बोलूंगा, संख्या का 9 गुना जो बराबर होगा दोस्तों पलटने पर बढ़नी संख्या का 2 गुना के बराबर। ठीक है दोस्तों, मैं बोलूंगा क्या क्या बराबर होगा दोस्तों, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना ये बराबर होगा दोस्तों पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर। ठीक है दोस्तों, जो बराबर होगी दोस्तों संख्या का 9 गुना बराबर होगा पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर। ठीक है दोस्तों, संख्या क्या थी दोस्तों, संख्या का 9 गुना क्या है, 9 कोष्टक में 10 बाई प्लस x, और दोस्तों 2 गुना क्या है, 2 कोष्टक में 10x प्लस वाई। इतनी उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का दोस्तों। अब मैं 9 के अंदर गुणा करूंगा, 9 ताई 90 बाई और 9 की x में गुणा 9x, 2 के अंदर गुणा कर दूंगा 2 ताई 20x प्लस 2 की बाई में गुणा 2 बाई। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, x वाले पद एक तरफ और y वाले पद एक तरफ, या दोस्तों मैं सभी संख्याओं को एक ही तरफ ले आता हूं, 90 बाई दोस्तों प्लस के 2 बाई धरा गए दोस्तों, माइनस के 2 बाई हो गए, ये दोस्तों 9x पहले से है ही दोस्तों, प्लस के 20x से धराए तो माइनस के 20x हो गए, और बराबर में दोस्तों 0 बचा। 90 बाई में से दोस्तों 2 बाई गया तो 88 बाई बचा, और दोस्तों 9x में से 20x गए तो माइनस के 11x बचे, और बराबर 0 चल रहा है दोस्तों। मैं क्या बोलूँगा कि 11 में दोनों में से कॉमन ले लूँगा, तो 11 अट्ठे 88 बाई और 11 के दोस्तों x में गुणा x बचेगी सिर्फ, बराबर 0। यहाँ से दोस्तों मैंने 11 कॉमन ले लिया, यहाँ से दोस्तों मैंने 11 कॉमन लिया तो 8 बचा, यहाँ से मैंने 11 कॉमन लिया दोस्तों, कुछ भी नहीं बचा, x बचा सिर्फ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समय को अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हम दोस्तों इस जो संख्या x 11 गुणा में है दोस्तों, उधर की तो भाग में चली जाएगी, हम बोलेंगे 8 बाई माइनस के x बराबर 0, और दोस्तों 8 बाई बराबर के x। ठीक है दोस्तों, मैं x की जगह पर दोस्तों 8 बाई रख दूंगा, किस समीकरण में दोस्तों, मैं इसके समीकरण ला लेता हूँ। ये तो हो गया दोस्तों समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 9, और दोस्तों मैं इस वाले समीकरण दोस्तों समीकरण 2 मान लूंगा। मैं बोलूंगा दोस्तों क्या कि समीकरण क्या दोस्तों, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों, किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर दोस्तों समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर के 9। दोस्तों मैं x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 8 बाई प्लस वाई बराबर 9, 8 और 1 9 बाई, 9 बाई बराबर 9, और दोस्तों 9 से 9 कैंसिल, बाई बराबर 1। ठीक है दोस्तों, बाई का मान आ चुका है। अब मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, y बराबर 1, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि दोस्तों समीकरण 2 में रखने से ही मेरे पास x का मान तुरंत आ जाएगा। समीकरण 2 क्या है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, अब आपको दिखाई देगा। समीकरण 2 क्या है दोस्तों, x बराबर 8 बाई, और दोस्तों बाई का मान मैं लगा दूंगा 1, x बराबर 8 गुणा 1, x बराबर 8।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ यहाँ तक आ चुका होगा। और दोस्तों मुझसे बोला गया था कि वह संख्या भी ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो संख्या क्या थी? 10y प्लस एक्स। दोस्तों हमारे पास मूल संख्या आपको दिखाई दे रही होगी। संख्या क्या मानी दोस्तों मैंने? 10y प्लस एक्स। तो हम लिखेंगे दोस्तों, मैं इसको थोड़ा ऊपर करने जा रहा हूँ हल्का सा दोस्तों। संख्या संख्या क्या थी दोस्तों? 10y प्लस एक्स। 10 y का मान दोस्तों 1 प्लस x का मान दोस्तों 8। थोड़ा सा और हल्का सा पकड़ देता हूँ दोस्तों। 10 एकम 10 प्लस 8, वह संख्या आ गई दोस्तों 18। यही दोस्तों मेरा आंसर है। आप दोस्तों पहले आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब दोस्तों आप एक यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ दोस्तों। इस सीरीज में आपको पता होगी कि मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ दोस्तों। इसमें मेरा आगे वाला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 2x प्लस 3y बराबर 11। इस समीकरण में दोस्तों मैंने 1 मान लिया तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। दोस्तों पहले मैं यहाँ से x और y के मान ज्ञात करूँगा, फिर दोस्तों मैं इसमें क्या करूँगा, मैं उस सवाल को y बराबर mx प्लस 3 में लगाऊंगा और यहाँ से दोस्तों मुझे m का मान निकाल लूँगा दोस्तों। यहाँ से m का मान दोस्तों मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं दोस्तों इसको विलोपन प्रतिस्थापन दोनों ही विधियां हैं जो दोस्तों मैं आपको लेक्चर 1 में करा चुका हूं। अब दोस्तों ये मेरा लेक्चर 2 है। मैं इसमें आपको दोस्तों डायरेक्ट विलोपन विधि से सवालों कराने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, विलोपन विधि क्या होती है वो हम देखते हैं। दोस्तों मैं पहले समीकरण 1 लिख लेता हूँ। समीकरण 1 क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण 2 क्या है दोस्तों? 2x माइनस के 4y बराबर दोस्तों माइनस के 24। इसमें क्या होता है दोस्तों, विलोपन विधि में हम पहले x के गुणांकों को बराबर करते हैं, फिर बाद में दोस्तों y के गुणांकों को बराबर करते हैं। दोस्तों मैं x के गुणांकों को बराबर करूंगा दोस्तों y का मान निकल आएगा, मैं y के गुणांकों को बराबर करूंगा तो x का मान निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें क्या करूंगा दोस्तों, मैंने x के गुणांक पहले से बराबर है ही और दोनों ही दोस्तों धनात्मक हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या लिखूंगा, जब समान चिन्ह होते हैं दोस्तों, समान चिन्ह होते हैं, दोस्तों ये प्लस की है दोस्तों ये प्लस की है, समान चिन्ह होने पर, समान चिन्ह होने पर हम दोस्तों घटाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? घटाते हैं। समान चिन्ह होने पर दोस्तों घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा घटाने पर। दोस्तों क्या करने पर? घटाने पर। अब घटाना क्या क्या है दोस्तों वो देखेंगे। ऊपर वाला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y में से दोस्तों मैं घटाऊंगा नीचे वाला समीकरण 2x माइनस के 4y और बराबर में लिख दूंगा दोस्तों 11 में से मैं घटाऊंगा माइनस के 24। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दिख रहा होगा। मैंने इस वाले समीकरण से दोस्तों ये वाला समीकरण घटाया है, इस वाले समीकरण दोस्तों में घटाया है ये वाला समीकरण, और 11 में से दोस्तों मैंने घटाया है माइनस का 24। ठीक है दोस्तों, मैं चिन्ह समेत घटा रहा हूँ दोस्तों, चिन्ह समेत ही आप घटाएंगे। क्या होगा दोस्तों, मैं इसका ब्रैकेट खोलते हैं इसका, 2x प्लस 3y। दोस्तों किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा होता है, जब उसकी गुणा अंदर संख्या में होती है तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह पलट जाते हैं। तो 2x माइनस का हो जाएगा और 4y प्लस का हो जाएगा दोस्तों 11 बराबर 11 दोस्तों। माइनस की माइनस में गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। समान चिन्ह गुणा करने पर हमेशा प्लस बनाते हैं दोस्तों। माइनस के 2y माइनस के 2x दोस्तों प्लस के 2x आपस में कट गए, 3y और 4y दोस्तों 7y हो गए। 7y बराबर ये हो गए दोस्तों 35 और 7 से दोस्तों 35 कट जाएगा 5 बार में, 7 पंजे 35,
बाई का मान आ गया दोस्तों 5। अब मैं लिखूंगा कि बाई बराबर 5, बाई बराबर 5। अभी दोस्तों समीकरण दोस्तों मेरे को बनाया नहीं है, तो मैं इसको लिख दे कैंसिल छोड़ देता हूँ उसको। मैं आगे क्या करूँगा दोस्तों, मैं दोबारा इन समीकरणों फिर लिखूंगा। समीकरण क्या क्या थे, 2x प्लस के 3y बराबर 11, और दोस्तों 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने x के गुणांक बराबर किए थे जो पहले से ही बराबर थे दोस्तों। यहाँ दोस्तों मैं y के गुणांक बराबर करूंगा जो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या होता है दोस्तों, जो y के गुणांक नीचे है 4, उसकी गुणा दोस्तों ऊपर कर देते हैं। जो y के गुणांक दोस्तों ऊपर है उसकी गुणा दोस्तों नीचे कर देते हैं। 4 दूनी 8x, इस 4 गुणा दोस्तों पूरी समीकरण से होगा। 4 तिया 12y और 11 चौक 44। 3 दूनी 6x, 3 चौक 12y और 24 तिया 72 माइनस के दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोस्तों प्लस की संख्या है दोस्तों, ये भी प्लस की संख्या है। मैंने आपको अभी सिखाया था समान चिन्ह होने पर दोस्तों क्या लिखते हैं, घटाने पर। ये दोस्तों माइनस प्लस की संख्या दोस्तों, ये माइनस की संख्या है। गुणांक यहाँ बाई के बराबर हैं, तो मैं लिखूंगा दोस्तों जोड़ने पर। क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर। क्यों दोस्तों, क्योंकि समान चिन्ह असमान चिन्ह, असमान चिन्ह जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, यहां लिखूंगा जोड़ने पर। ये दोस्तों आपको समझाने के लिए लिखा गया है, जब भी आप कभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे थे। हम लिखेंगे दोस्तों 8x प्लस 12y प्लस 6x माइनस के 12y। दोस्तों मैंने इस समीकरण में नीचे वाला समीकरण जोड़ दिया दोस्तों, ये जोड़ दिया। और दोस्तों मैं 44 में मैं जोड़ूंगा माइनस के 72। तो दोस्तों ये बीच में चिन्ह माइनस का आ जाएगा, क्योंकि प्लस लगा दूंगा यहाँ और माइनस लगा दूंगा दोस्तों ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगा कि देखो माइनस के बाई और प्लस के बाई कट गए दोस्तों आपस में, 12y 12y आपस में कट गए। 8y और 6y दोस्तों, 8 और 6 14x, 8x और 6 दोस्तों क्या हो गए 14x बराबर 44। विपरीत चिन्हों का गुणा दोस्तों हमेशा माइनस बनाता है, माइनस के 72 और 14x बराबर दोस्तों 44 में से 72 कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा दोस्तों, हम घटा लेते हैं कि 2 में से 4 गए तो 12 में से 4 गए दोस्तों 8 बचे, और 6 में से 4 गए दोस्तों 2 बचे। माइनस का चिन्ह बचा दोस्तों, x से 28 कैंसिल कितनी बार दोस्तों, माइनस के 2 बार में। ठीक है दोस्तों, y का मान आ चुका है दोस्तों 5 और x का मान आ चुका है माइनस के 2। अब मैं लिखूंगा दोस्तों प्रश्नानुसार, यानी कि दोस्तों प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या था दोस्तों, y बराबर mx प्लस 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मुझे m का मान निकालना था। y का मान कितना है दोस्तों 5 बराबर m गुणा x का मान कितना है दोस्तों माइनस के 2 और प्लस के 3। मैं से लिखूंगा दोस्तों 5 बराबर माइनस के 2m प्लस के 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। प्लस के 3 दोस्तों इधर आ जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, बराबर माइनस के 2m। दोस्तों 5 में से 3 के 2 बचे, 2 बराबर माइनस के 2m। 2 से 2 कैंसिल एक बार में, 1 बराबर माइनस के m। और माइनस के दोस्तों पूरे समीकरण में गुणा कर दूंगा, तो प्लस की माइनस से गुणा हो जाएगी माइनस हो जाएगा, और माइनस की माइनस से गुणा हो जाएगी दोस्तों प्लस हो जाएगा। m का मान आ गया दोस्तों -1। यही दोस्तों मेरा आंसर है। आप इसकी शॉर्ट ले लेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।